मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐसी 15 जगहों की लिस्ट तैयार की है जहां से चीन की रेड आर्मी अपनी जंगी साजिश को अंजाम देना चाहती है। आज हम आपको भारत और चीन के बीच इन संभावित 15 कुरुक्षेत्र की पूरी डिटेल देंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे भारत के एक मास्टर स्ट्रोक ने एलएसी पर चीन को भयभीत कर दिया है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत ने कितनी दूर तक ड्रैगन का पांव रखना भी नामुमकिन कर दिया है। एलएसी के उस पार दुनिया की सबसे बड़ी सेना, एलएसी के इस पार दुनिया की सबसे जांबाज सेना। इसी साल जोर आजमाइश के 2 इम्तिहान भी हुए और दोनों में ही भारतीय सपूतों ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनियों का जो हाल किया था, इसका वीडियो सबूत टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा चुका है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को जो कुछ पैंगोंगत्सो के साउथ में हुआ, दरअसल 75 दिनों के अंदर चीन को भारत की तरफ से दूसरी बड़ी पिटाई थी और यह भी आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख चुके हैं। लेकिन आज हम चीन के वॉर प्लान को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम आपको उन 15 जगहों की डिटेल्स देने जा रहे हैं जहां से चीन की सेना घुसपैठ का प्लान बना रही है। कोई भी जंग तादाद से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती है। चीन ने 2 बार घुसपैठ की। इसका मतलब है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सीधी जंग नहीं लड़ सकती। चीन का यह युद्ध चरित्र हिंदुस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने एलएसी के करीब ऐसी 15 जगहों को पॉइंट आउट किया है जहां से चीन तीसरी बार घुसपैठ करने की सोच रहा है। यानी भारत और चीन के बीच कुल 15 वॉर जोन अभी तैयार है। कुंगरांग नाला, डेपसांग प्लेन, काराकोरम पास, साउथ पैंगोंग, हैनान, रेकिन, चुमार, डेमचोक, रेचिनला, फिंगर एरिया 3 के बीच, ब्लैक टॉप, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान के पहाड़, हेलमेट टॉप, डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी और चुशुल। यही वो 15 जगहें हैं जिनके मैप पीएलए के वॉर रूम में चस्पा हैं और इन्हीं 15 जगहों से घुसपैठ करने की प्लानिंग में जिनपिंग के कमांडर एसी रूम में भी पसीने बहा रहे हैं। एलएसी के 3500 किलोमीटर लंबे हिस्से में से भारत ने लद्दाख के करीब वाले 1597 किलोमीटर के हिस्से में अपनी पोजीशन में बड़ा फेरबदल किया है और इसकी वजह यह है कि चीन के प्लान से हिंदुस्तान एक कदम आगे है। साउथ पैंगोंग में रेड आर्मी की घुसपैठ को भारत ने इसलिए फ्लॉप कर दिया क्योंकि हमारे जवान पहले से ही रेडी थे। भारत ने एलएसी पर अपनी एक पोस्ट को रक्षा कवच में बदल दिया है। एलएसी पर गांव खाली कराने का काम भी भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है और अगर अब चीन ने घुसपैठ की तो अंजाम गलवान से भी बुरा होगा। चीन इस वक्त जिस चीज से सबसे ज्यादा खौफजदा है वो है एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एसएफएफ के सैनिकों ने ही चीन की आर्मी को पेंगोंग साउथ से पीट कर भगाया था। एसएफएफ की शौर्य और वीरता की मुजुबानी सुनकर चीन के कमांडर्स भी दंग हैं। एलएसी पर एक बड़ी खबर डेपसांग से भी आई। भारतीय सेना ने डेपसांग में एक कॉम्बैट ग्रुप को भेज दिया है। इसका मकसद चुमार में पीएलए को यह संकेत देना है, अगर जान की फिक्र ना हो तभी घुसपैठ करना। इंडियन आर्मी के इस कॉम्बैट ग्रुप को एक ही मैसेज के साथ तैनात किया गया है कि हिंद की जमीन पर 1 इंच भी रेड आर्मी घुसी तो जिनपिंग के सैनिकों का डेथ वारंट ऑन द स्पॉट रिलीज कर दिया जाए। डेमचोक और चुमार इलाके में भारत को सीधा फायदा है। हमें चीन के लहासा और काशगर हाईवे पर होने वाली हर मिलिट्री हलचल सीधे दिखती है और चुशुल कांड के बाद तो ये साबित हो गया कि अब चीनी सीधी लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।